लव वर्सेस सेक्स, इसको एक हम डायग्राम से बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मान के चलो ये जो पूरा पोर्शन है, इसका जो एरिया है, सर्किल का एरिया, ये रिप्रेजेंट करता है लव को। इतना पूरा एरिया ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लव को। तो इसका एक छोटा सा पार्ट ये रिप्रेजेंट करता है सेक्स को। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। देखो, जब आप किसी से लव में होते हैं तो लव में है मतलब ये पूरा एरिया आपका है, ठीक है। अब इस पूरे एरिया के अंदर एक छोटा एरिया भी है, मतलब ये कॉमन है, इसके अंदर ही आता है। तो इसका मतलब है कि जब आप किसी से लव में होते तो आपको ये चीज़ मिलना स्वाभाविक है, नेचुरल है, और होता ही है। क्योंकि आप जब भी आप किसी को लव करते हैं तो आपके फिज़िकल रिलेशन बनते हैं, लेकिन आप केवल फिज़िकल रिलेशन पे फोकस नहीं कर सकते हैं लव में, ठीक है। तो आइए आप लव के पीछे भागते हैं तो आपको ये चीज़ नेचुरली ही मिलेगी, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जो कि ये बड़ा एरिया लव का है, उस लव के अंदर ही एक छोटा सा भाग है ये। तो चूँकि उसके अंदर ही है, मतलब इसे एक कमरे के अंदर एक छोटा सा कमरा बना देना। तो जो बड़ा कमरा खरीदेगा उसका छोटा कमरा नेचुरली हो जाएगा। देखो, ये खरीदना वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन लव में ऐसा चीज़ नहीं होती है, थोड़ा सा समझाने के लिए। तो बड़े कमरे के अंदर एक छोटा कमरा है, तो जो उसने बड़ा कमरा खरीद लिया उसका अंदर वाला भाग भी उसी का हो गया। तो ये इस टाइप की कंडीशन है। लेकिन यदि आप अगर छोटा वाला कमरा खरीदते हो, मतलब इसके पीछे भागते हो, तो आपको बड़ा वाला कमरा कभी नहीं मिलेगा। वो पीछे वाला हिस्सा दे देगा आपको, कहीं वहाँ पीछे एक दरवाज़ा कर लो, वहीं से आओ, वहीं से निकल जाओ। आपको बाकी जो 80% भाग है, ये अगर 80% मान के चलते हैं, इस भाग में कभी जाने नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि आप सेक्स के पीछे भागते हैं तो आप दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को छोड़ देते हैं, वो है लव, फीलिंग, एक दूसरे में कनेक्शन, एक दूसरे का केयर करना, एक दूसरे की फीलिंग को शेयर करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सुबह शाम केवल इसके आधार पर ज़िंदा नहीं रह सकते। आपको अपनी लाइफ जीना है, बहुत अच्छी तरह से जीना है, तो आपको इसके पीछे रहना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग तक चलने वाला है। ये कुछ टाइम तक आपके अंदर आएगी फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी तो कहोगे नहीं ये चाहिए मुझे। लेकिन जैसे ही आपकी फ्रस्ट्रेशन और आपकी ये चीज़ अलग होगी और आप कहोगे नहीं यार, इससे मैं बोर हो गया हूँ, क्योंकि लंबे समय तक नहीं चलती है और ये हमेशा चलता है। तो इसलिए डियर गाइस, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 80% चीज़ों के पीछे भागोगे, मतलब इतने इसके पीछे भागोगे तो ये आपको नेचुरली मिल जाएगा। लेकिन अगर आप केवल इसके पीछे भागोगे तो एक छोटे कमरे में रहोगे, उसी से बाहर निकाल दिए जाओगे। आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ से आपका मिलाप नहीं हो पाएगा या आपका इंट्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके पीछे भागना है, ना कि इसके पीछे। तो होप आपको ये डायग्राम पूरी तरह से समझ में आ गया है। मतलब क्या है, आपको इस पूरी चीज़ के पीछे भागोगे तो ये छोटी चीज़ आपको आसानी से मिल जाएगी, लेकिन अगर इसके पीछे भागोगे तो आप इतने हिस्से को गवा दोगे। आपको इसके नीचे वाला हिस्सा, जो लव का छोटा सा हिस्सा है, जो इतना छोटा सा हिस्सा है, केवल वही अकेला मिलेगा और ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। तो जब भी भागोगे तो इसके पीछे भागोगे। भागना क्यों है? जब भी आप बात करोगे कुछ भी ऐसे पार्टनर के साथ, तो आप दोनों के बीच में ये होना चाहिए, ना कि इसके बीच पर रिलेशन होना चाहिए। फिजिकल अपीयरेंस मतलब क्या है? फिजिकल अपीयरेंस मैटर करता है, प्रैक्टिकली बात करें तो मैटर करता है, हर किसी को करता है, मुझे भी और आपको भी। लेकिन केवल फिजिकल अपीयरेंस के आधार पे आप अपनी लाइफ नहीं जी सकते हैं। या आपको धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आपको ये चीज़ पता चलेगी। इसलिए हो सकता पहले से अवेयर कर दे रहा हूँ आपको, इसके पीछे मत भागना, इसके पीछे भागना, तो ये तो मिल ही जाएगा ना, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मेल पार्टनर को ही ये मिलता है, फीमेल को भी ये मिलता है ना। तो दोनों खुश रहते हैं। वो कहते हैं ना कि अरे मैं तो ये करके आ गया, नहीं, वो भी ये करके आई है, ठीक है। दोनों की हैप्पी हैं कि जब लव होता है तो हवाएं तेज़ चलने लगती हैं, समुंदर में पानी ऊपर हो जाता है, हमें भूख प्यास नहीं लगती, हमारा मन नहीं लगता। ये सब फालतू चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और मैक्सिमम लोगों के साथ मैंने देखा है ऐसा कुछ भी इंसिडेंट नहीं होता, ये सब फालतू बातें हैं। लेकिन हाँ, जब आप लव में होते हैं तो आप थोड़े से शांत हो जाते हैं। जैसे नदी देख रहे हो आप, नदी एकदम शांत है ना। तो ऐसे ही जब आप और आपके पार्टनर मिलते हैं तो आप दोनों एक कंप्लीट हो जाते हो। और जब चीज़ें कंप्लीट होती हैं तब बिल्कुल शांत हो जाती हैं।
जैसे अगर किसी के ऊपर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज हो या एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज हो तो दे ऑलवेज ट्राई टू ट्रांसफ़र द चार्ज को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उनके ऊपर सेम या इक्वल चार्ज हो तो वो कोई मोशन नहीं करते। ऐसे ही लाइफ में भी होता है, जब दो पार्टनर मिलते हैं तो एक अविरल और शांत माहौल बनता है, क्योंकि एक दूसरे से मिलकर इनको एक कंप्लीटनेस की फीलिंग आती है और एक कंप्लीटनेस जो है उनके लाइफ में एक शांति लाती है, एक स्थिरता लाती है, एक प्यार लाती है, एक पीस लाती है, एक मोटिव लाती है उनकी लाइफ का कि हमें कैसे जीना है। तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रू लव।